हमारे देश के पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी पत्रकारों के भी होश उड़ जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे सामने एक महान पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी पत्रकार हैं अभिसार शर्मा जी। आप उनके वक्तव्य को सुनिए और आप खुद निर्णय लीजिए कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। इस देश के संसदीय इतिहास ने कई शर्मनाक लम्हे देखे हैं, मगर आज जो हमने लम्हा देखा ये सबसे शर्मनाक लम्हों में से था। पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनके पास अब कोई मंत्रालय नहीं है, उन्होंने राहुल गांधी की जात पूछ ली। शर्मनाक लम्हा दोस्तों। याद कीजिए, इससे पहले लगातार राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र यह प्रहार करता रहा है कि वो हिंदू तक नहीं है। आज अनुराग ठाकुर ने शालीनता की, राजनीतिक मर्यादा की, संसदीय गरिमा की तमाम हदों को पार कर दिया और सबसे दिलचस्प बात, उन्हें करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी ने नहीं, अखिलेश यादव ने। मैं आपको वो लम्हा दिखाना चाहता हूं जब अनुराग ठाकुर ने वो शर्मनाक बयान दिया था। सुनिए। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इत्तेफाकन दोस्तों, अनुराग ठाकुर वो शख्स हैं जो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनके पिता हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अनुराग ठाकुर क्रिकेट के जगत में इनका बहुत बड़ा मुकाम है और इनकी भाषा का स्तर यहां तक पहुंच गया है। ये वो शख्स है जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मगर हम उस दौर में रह रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या ये कहा जाए प्रधानमंत्री की भाषा की भी कोई मर्यादा नहीं है। जाहिर सी बात है, अनुराग ठाकुर को अपने इस बयान पर कोई शर्म नहीं आएगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस बयान का क्या करारा जवाब दिया अखिलेश यादव ने। देखिए। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? सामने राहुल गांधी भी आए और उन्होंने कहा कि मैं जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहा हूं। मैं इस देश की दबी कुचली जातियों का, पिछड़े वर्गों का मुद्दा उठा रहा हूं, वंचितों का मुद्दा उठा रहा हूं। तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे गाली का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी चाहते तो उसी अंदाज में बयान देते, उसी उग्र अंदाज में बयान देते जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयान दिया है। मगर आपने आज तक राहुल गांधी को अपना आपा खोते नहीं देखा होगा, भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करते नहीं देखा होगा। देखिए किस तरह से उन्होंने जवाब दिया अनुराग ठाकुर को। स्पीकर सर, मैं नाम ले लूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या यह भाजपा की बौखलाहट है? क्या यह अनुराग ठाकुर की बौखलाहट है? जाहिर सी बात है, ये जो बातें कही जाती हैं, इसकी चर्चा, इसकी मंत्रणा भाजपा लगातार अपने अंदरूनी सर्कल में करती होगी कि इस तरह से प्रहार किया जाए, इस तरह से हमला किया जाए। भाजपा को समझ नहीं आ रहा कि ये जो राहुल 3.0 है, इसका जवाब किस तरह से दिया। आखिर क्यों इस तरह से जातिगत बयान भाजपा के सांसदों की तरफ से आते हैं? आखिर क्यों इस तरह की हरकतें सामने उभर कर आती हैं? सबसे शॉकिंग, ये वो अनुराग ठाकुर हैं जो इससे पहले भी भाजपा को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शर्मसार कर चुके हैं। याद है कि भूल गए? फिर से देखिए। गद्दारों को गोली मारो, को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। जी हां,
जो सत्ता से सवाल करे उसे गोली मारने की बात करो, उसे देश का गद्दार बताओ। और आपने इसका परिणाम भी देखा था दोस्तों। शाहीन बाग में एक इंसान, एक युवा घुस के गोलियां चलाने लगता है, जामिया में एक युवा जाकर गोलियां चलाने लगता है और उसके बाद दिल्ली के दंगे हो गए थे। इन जैसे नेताओं की वजह से राजनीति बदनाम है। शर्म आनी चाहिए आपको अनुराग ठाकुर, अपने आप को युवा नेता कहते हैं आप, और इस तरह की शब्दावली। आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस तरह का टैलेंट, इस तरह की सीख। बहुत ही शॉकिंग स्तर की राजनीति का आज परिचय अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में दिया है और यह आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा बवाल माना जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, हर गुजरते दिन के साथ भाजपा अपनी बौखलाहट को साबित कर रही है, अपने लिए गड्ढा खोद रही है। यह पार्टी आत्ममंथन नहीं कर रही है, गिरेबान में नहीं झांक रही है। मैं जो आपसे कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, यह नसीहत भाजपा के लिए है। बाज आइए, अपनी हरकतों पर, अपनी भाषा पर, भाषाई मर्यादा पर गौर कीजिए। और यह गौर आपको सिर्फ एक नेता को नहीं करना है, सिर्फ एक अनुराग ठाकुर को नहीं करना है। इसकी मंत्रणा आपके ट्रोल्स, आपका आईटी सेल, आपकी आईटी सेल का वो मुखिया और शीर्षस्थ नेतृत्व तक करना है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा इनकी पार्टी की एक प्रवक्ता ने कैमरे पर, इंडिया टुडे के कैमरामैन पर अटैक किया, हमला बोला। और यही नहीं, उससे 1-2 दिन पहले उन्होंने एक गालीबाज, जी हां सही सुना आपने, एक गालीबाज पत्रकार, सेफोलॉजिस्ट को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। गालीबाज, एक निहायत ही वाहियात व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। यह है आपका टैलेंट पूल, यह है भाषा का स्तर। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस तरह की हरकतें, इस तरह की चीजें आने वाले दिनों में भी दोहराई जाती रहेंगी। मगर क्या बीजेपी सुधरेगी? लगता नहीं है दोस्तों। अब इजहार शर्मा को दीजिए इजाजत।